जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः समेसाराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वावाय सर्वभावांतर। एक पत्र कल बताया था मैंने, तो उसको पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ, बाकी पूरा पढ़ लेना। पत्रांक 213, पत्रांक 213 है इसमें, गुजराती प्रति में। उसका मंगलाचरण ही इतना है, पुराण पुरुष ने नमो नमः। पुराण पुरुष माने ध्रुव, पुराण पुरुष मतलब ध्रुव। 2 पैराग्राफ सुना रहा हूं बस। ત્રિલોકના નાથ બસ થયા છે, જેને એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટપટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય મનુષ્યને ઓળખાણ થવું દુર્લભ છે, એવા સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી સ્તવીએ છીએ। ત્રિલોકના નાથ જેના બસ થયા, समझ गए क्या कह रहे हैं? त्रिलोकना नाथ अनंत सिद्ध भगवान भी किसी के बस हो गए हैं। अनंत सिद्ध भगवान भी ध्रुव के बस है। जिसके बस आप हो गए हो अनंत सिद्ध भगवान, मैं ही भी उसी की स्तवन करता हूं। समझ गए क्या कह रहे? अनंत सिद्ध भगवान जिनका स्तवन कर रहे हैं, माने जिसका आश्रित हैं, जिनके बस हो गए हैं, मैं भी उसी सत्पुरुष। सत्पुरुष माने त्रिकाली ध्रुव। सत्पुरुष माने कोई हाड़ मांस वाला पुरुष की बात नहीं। सत्पुरुष एक सत्पुरुष ने सोधिले बीजू कहीं सोधीस मां। एक सत्पुरुष माने ध्रुव, बिल्कुल खोल के लिखा है। एक सत्पुरुष माने ध्रुव। मनुष्य ने सामान्य मनुष्य ने ओळखाण थवू दुर्लभ है। सामान्य मनुष्य को तो अरहत सिद्ध की महिमा आएगी, वो कोई आत्मज्ञानी होगा जिसे अरहत सिद्ध भगवान से भी ज्यादा महिमा उसकी आएगी, जिसके बस भी हो गए। क्या लिख रहे हैं? त्रिलोकना नाथ बस थया छे। ठीक है, एक समय पर केवल अष्टंगपणाथी રહેવું ये त्रिलोक ने बस करता पण विकट कार्य छे। तेवा असंगपणाथी त्रिकाળ જે રહ્યા છે એવા સત્પુરુષના અંતઃકરણ તે જોઈ અમે પરમાશ્ચર્ય પામી નમીએ છીએ। क्या कह रहे हैं? एक समय पर केवल असंगपणाथी રહેવું ये त्रिलोक ने बस करने से भी ज्यादा कठिन कार्य है। 3 लोग को बस करना सरल है, और इस असंग रहना आदमी को कितना कठिन लगता है। बोलो, असंग रहना कैसा लगता है? जरा खाली होते तो झट मोबाइल उठा लेता है आदमी।
मोक्ष अच्छा लगता ही नहीं इसको। पूरा पुण्य का उदय हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, खाली समय में सबसे पहले हाथ जाएंगे टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, असंग रहना कितना कठिन है। ठीक है, लेकिन ये रहा, ये परम आश्चर्य का खजाना है ये ध्रुव, और ध्रुव को जानने वाली परिणति अनादिकाल से अनंत काल तक असंग रही है। संयोग बहुत हुए हैं लेकिन संग नहीं कर सका कोई। अभी ज्यादा अर्थ नहीं कर रहा हूं इसका। हे परमात्मा, हमें तो एम ज मानिए छे कि आ काल में पण जीव नो मोक्ष होए ले। हम तो ये मानते हैं अभी भी मोक्ष होता है, हालांकि खुद ही मना करेंगे। देखो, तेम छता जैन ग्रंथों में क्वचित प्रतिपादन थयु छे ते प्रमाणे आ काळे मोक्ष ना होए तो आ क्षेत्रे ए प्रतिपादन तू राख, ये प्रतिपादन तू राख। इस क्षेत्र में मोक्ष नहीं होता है, मत नहीं होने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम रखो। अने हमने मोक्ष आबा करता सत्पुरुषना चरणનું ध्यान करिए અને તેની समीप જ રહીએ છીએ એવો योग आप। हम तो उस परम पुरुष के चरणों में रहे, ध्रुव की चरण में रहे, ध्रुव में बने रहे। इतने 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 कर दो बस। क्या कह रहे हैं? ऐसा योग हो जाए कि मैं शुद्ध आत्मा से बाहर ना निकलूं, ध्रुव से बाहर ना निकलूं, इतना ही कर दो। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मेरे पास ध्रुव हूं, मैं ध्रुव में ही रम जाऊं, इतना ही चाहिए बस। हे पुराण पुरुष, અમે તારામાં અને સત્પુરુષમાં કોઈ ભેદ હોય એમ સમજતા નથી। તારામાં और સત્પુરુષમાં, સત્પુરુષ माने ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, हमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। तारा करता ले, तारा करता हमने तो सत्पुरुष विशेष लागे छे। हमें तो आनंद सिद्ध भगवान से भी बढ़कर के लगता है वो सत्पुरुष ध्रुव, कारण के तू पण तेने आधीन ज रहे छे। तू पण तेने आधीन रह्यो छे अने अमे सत्पुरुष ने ओळख्या बिना, ओहो हो क्या कह रहे थे, ध्रुव को जाने बिना बिना तने ओळखी सक्या नहीं। लो, हम आज तक आपको ही नहीं पहचान पाए, हम अभी तक आपको नहीं पहचान पाए। अपने ध्रुव को पहचाने बिना, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। हम अपने को परखे बिना, समझे बिना आपको भी नहीं समझ पाए। ए तारू दुर्घटपणु अपने सत्पुरुष प्रत्ये प्रेम उपजावे छे। ये बात हमें उस सत्पुरुष के प्रति, ध्रुव के प्रति प्रेम उपजाता है। नहीं समझ में आया? हमें आत्मा से क्यों प्रेम हो गया? क्योंकि आत्मा को समझे तो आपको समझे, इसलिए आत्मा से प्रेम होता है हमें। यदि हमने आत्मा नहीं समझी होती, ध्रुव नहीं समझा होता, तो हम आपको नहीं समझ पाते। इसलिए त्यारा करता हमें तो हमारा भगवान आत्मा ज्यादा अच्छा लगता है, उससे प्रेम बहुत उत्पन्न होता है। कारण के तू बस छता पण तेओ उन्मत्त नहीं। नहीं समझ में? तेओ उन्मत्त नहीं। अरहत सिद्ध भगवान जिसके आश्रित रहते हैं तो उसको तो अहंकार होना चाहिए ना। अरहत सिद्ध भी मेरे सामने, हाँ, तो अभी वो ध्रुव उन्मत्त नहीं होता। अरहत सिद्ध जैसी पर्याय उस ध्रुव के सन्मुख आश्रय लेती हैं, झुकती हैं, रमती हैं, नाम कुछ भी डाल दो उसका, तो अभी वो उन्मत्त नहीं है। हमें इसलिए वो आत्मा बहुत अच्छा लगता है, वो ध्रुव बहुत अच्छा लगता है। उन्मत्त नहीं। अने ताराथी पण सरल है, ताराथी पण सरल है। माटे हवे तू कह तेम करिए। बोलो हम आपकी आराधना करें कि ध्रुव की आराधना करें? अब तुम ही बोलो, बोलो क्या करें? आपकी आराधना करें कि ध्रुव में रम जाए? बोलो। तारा करता ये सरल है, क्योंकि आप हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं दे रहे, और इसमें रमते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाता है। बोलो क्या करें? क्या कह रहे थे? कितना अच्छा। माटे हमें तू कह तेम करिए। समझ में आया कुछ? अरहत सिद्ध भगवान से भी ज्यादा सरल है मेरा भगवान आत्मा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान शायद मुझे क्षण भर में दे देता है। तुम नहीं दोगे, तुम्हारे सामने अनंत काल तक भी झुके रहेंगे, हम नमते रहेंगे तो भी हमें नहीं होगा। ऐसे पत्रांगे जी बोले, हे नाथ तारे खोटू ना लगाड़ू। हे नाथ तारे खोटू ना लगाड़ू कि अमे तारा करता पण सत्पुरुष ने विशेष स्तवीय छे। आपसे ज्यादा पूजा स्तुति गुणगान महिमा
अरहत सिद्ध से ज्यादा महिमा मैं ध्रुव की कर रहा हूं, तो आप बुरा नहीं मानना। ये सब बच्चों जैसी भाषा। हाँ, बहुत बहुत नम्र थे भगवंतों प्रति, देश शास्त्र गुरु प्रति, सदनिमित्तों प्रति, खूब महिमा से भरे पड़े सदनिमित्तों के प्रति, वो है ना। जगत आखूं तने स्तवे छे, सारा जगत तो आपकी पूजा करता है, तो પછી અમે એક તારા સામા બેઠા રહીશું, તેમાં તેમને क्या स्तवनथी आकांक्षा है? सारा जगत आपकी पूजा करता है, मैं भी करता रहूं, तो आपको कौन सी आकांक्षा है? और नहीं करूंगा तो कमी क्या आ जाएगी आपको? अने कया तने न्यून पणु पण छे, मैं नहीं पूजा करूं तो आपको घट जाएगा। बहुत अच्छी। अच्छा, ज्ञानी पुरुषो त्रिकाळनी बात जाणता छता पण प्रकट करता नहीं, एम आप पूछ्યું, आपे पूछ्યું ते संबंध में एम जणाए। अब ये पत्र का उत्तर दे रहे ना, उसकी भाषा लिखी उन्होंने। ईश्वरी इच्छा छे एवी छे कि अमुक पारमार्थिक सत बात सिवाय ज्ञानी बीजा त्रिकाणिक बात प्रसिद्ध ना करे। कोई आत्मज्ञानी के बिना ये बात प्रसिद्ध नहीं करता है। अने ज्ञानी ने पण अंतर इच्छा तेवी जणाय छे जेनी कोई पण प्रकारनी आकांक्षा नहीं। एवा ज्ञानी पुरुष ने कई कर्तव्य रूप नहीं होवाथी जे कई उदय में आवे तेटलू ज करे छे। शॉर्ट में बता रहे, आत्मज्ञानी के बिना कोई ये बात बताएगा नहीं। ये बहुत अच्छा पत्रांक है, ये ध्रुव की बात बताने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत दुर्लभता लिखी उन्होंने भी, और हम भी अभी कह नहीं पा रहे। खुद कह रहे हैं मैं ध्रुव की बात कह नहीं पा रहा हूं। क्या? जब तक उदय की इच्छा नहीं हो तब तक ये बात सामने नहीं आई। और फिर उन्होंने लिखा कि ऐसी परमार्थ बात बताने वालों को खूब मेहनत करके, बहुत मेहनत करके ऐसे सत्संग को खोजना जो ध्रुव की मुख्यता करे, ध्रुव की बात बताए। ये सब बातें इसमें हैं। बहुत अच्छा है, ये पढ़ लेना आप, बहुत अच्छे अच्छे पत्रांक है। इतना बढ़िया बढ़िया लगता है, मैंने तो बहुत पढ़े इसको। इसमें देखो, मार्ग सरल है पर प्राप्ति दुर्लभ है। मार्ग सरल है, सतत है, सतत है, सरल है, सुगम है, सर्वत्र तेनी प्राप्ति होय छे, पण सतने बतावनार सत जोईए। लो, कोई ध्रुव का ज्ञाता ही ध्रुव को बता पाए भैया, बड़ा दुर्लभ है। समझ आया? चलो अब ऊपर आ जाते हैं बाबा। पत्रांग में तो और भी बहुत अच्छी अच्छी। एक पत्रांग में लिखा है बिल्कुल, ध्रुव कहिए, हरि कहिए, क्या क्या शब्द लिखे हैं, गुरु कहिए, सदगुरु कहिए, परम पुरुष कहिए, ब्रह्मा विष्णु कहिए, सब एक ध्रुव के ही नाम है। उन्होंने ऐसा कहा है। और तो नाना प्रकार के जीवों को लिखते थे ना लेटर, सब तरह के मतावलंबियों को, तो लेकिन उन्होंने एक पत्रांग में लिख दिया कि हरि कहिए, सब एक ध्रुव के ही नाम है। मैंने मैं अलग अलग नाम कह रहा हूँ, वो एक ध्रुव ही है। हाँ है मुझे पता है। अपन पढ़ लेना, मेरे पास नोट्स में है सब। आइए अपन चलती है, बहुत अच्छी चर्चा है। आगे देखो, विषय विशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपनी 204 नंबर कलश, पोद्गल कर्म निमित्त मात्र है। काय का? विकार का। पोद्गल कर्म विकार का, मोहरागदीश का निमित्त मात्र है। निमित्त और उपादान दोनों मिलकर के करता नहीं है, भोगता भी नहीं है। दोनों करता नहीं है। जीव अकेला नहीं करता तो जीव अकेला नहीं भोगता, पुद्गल अकेला नहीं करता इसलिए पुद्गल अकेला नहीं भोगता, और दोनों मिलकर भी नहीं करते भोगती। क्या गजब है। दोनों करता नहीं तो भोगता भी नहीं, जीव ही करता भोगता है। जीव ही करता भोगता है। क्यों? अब देखो यहां पर ध्यान रखना, जीव ही कह रहे हैं, जीव ही करता भोगता है। यहां ध्रुव नहीं कह रहे, यहां प्रमाण का द्रव्य कह रहे हैं। प्रमाण के द्रव्य में पर्याय शामिल होती है। क्या बोला? प्रमाण के द्रव्य में पर्याय शामिल होती है, तो परिणमता है, तो करता भोगता है। पुद्गल करता भोगता नहीं है, और दोनों मिलकर करते भोगते नहीं है। निमित्त और उपादान
उपादान ही मोह राग देश का करता है और उपादान ही भोगता है। तो उपादान है कौन, पहले तो बताओ। कि त्रिकाली ध्रुव को उपादान नहीं कहा, उसको तो असमर्थ उपादान कहा है। द्रव्य को तो असमर्थ उपादान कहा है। गुणों को भी, जैसे 40 गुण की पर्याय है राग मोह राग देश है ना, तो ये 40 गुण है ना, 40 गुण वो भी असमर्थ उपादान है। 40 गुण भी असमर्थ उपादान है और पूरा पूरा ध्रुव जो द्रव्य है वो भी असमर्थ उपादान है। मोह राग देश रूप परिणमता है तो तत्समय की योग्यता परिणमती है। कहना हो तो आप कह सकते हो करता। अभी स्वामी जी के चल रहा था, द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, ये भी उपचार है। चलो, द्रव्य अपनी पर्याय का करता है द्रव्य अपनी पर्याय को करता है, ये उपचार है। द्रव्य मोक्ष का करता है, संबर निद्रा का करता है, ये उपचार है। मोह राग देश का तो हाँ ठीक। अब क्यों, तो उसके पॉइंट लिखिए इसमें। नंबर 1, राग आदि का चेतन विभाव। राग आदि का चेतन विभाव माने चेतना का विभाव है राग। विभाव का अर्थ कल बोला था, ध्रुव का विरोध करने वाला भाव का नाम है विभाव। विरुद्ध भाव, ध्रुव का विरुद्ध भाव। विश्व में ध्रुव के विरुद्ध 2 भाव हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित मोह। बाकी सब तो अंधी पलटन है, बाकी में कोई दम ही नहीं है। अंतराय वगैरह में क्या दम, कोई दम नहीं। अंतराय कुछ नहीं, कोई दम नहीं। केवल एक है दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी, और ये दोनों को विभाव कहने में मूल आता है, मूल। बाकी तो सब सेना खड़ी है। राजा मरा तो सब मर जाते हैं, फिर भग जाते हैं सारे। सारी सेना की दम तो राजा होता है। तो अब यहाँ देखो, एक दर्शन मोह होता है, वो शुद्ध आत्मा का शुद्ध चिद रूप का विरोध करता है, ध्रुव का विरोध करता है। अब वो ध्रुव का विरोध करता है इसलिए दर्शन मोह, और ये ध्रुव में रमता नहीं है, ये चारित मोह। समझ गए? विभाव विरुद्ध भाव, ध्रुव के विरुद्ध भाव। विभाव माने, देखो मैं परिभाषा क्यों बना विभाव कह दो, ध्रुव के विरुद्ध मत कहो। तो हाँ विभाव है, सही बात है, विभाव है, विभाव। अरे विभाव नहीं है, ध्रुव का विरुद्ध भाव है। तो पार्टी तो रखो, किसका विरोध कर रही है? ये ध्रुव का। तो ध्रुव की बात आ गई। जैसे ही ध्रुव को जाना, विरुद्ध भाव खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में आई? राग आदि का चेतन विभाव, व्यापक कर्ता कर्म अधिकार में आ गई इसकी चर्चा। मोह राग देश में सचमुच तो ध्यान से सुनना, मोह राग देश में उपचार से कहा है कि द्रव्य व्यापक है। पर्याय में पर्याय को व्याप्य कहते हैं और द्रव्य को व्यापक कहते हैं। बराबर? पर्याय व्याप्य और द्रव्य व्यापक, कोई बात नहीं। फिर पर्याय व्याप्य गुण व्यापक, ये 2। फिर तीसरा पर्याय व्यापक और पर्याय ही व्याप्य, पर्याय की योग्यता ही व्याप्य। ये 3 व्याप्य व्यापक है। क्या कहा? स्थूल वालों के लिए कहा है कि पर्याय व्याप्य और द्रव्य व्यापक, पूरा द्रव्य व्यापक है। मोह राग देश में पूरा द्रव्य व्यापक है। फिर नहीं द्रव्य नहीं, चारित गुण, तो चारित गुण व्यापक है। ज्ञान गुण व्यापक नहीं है और अन्य गुण व्यापक नहीं है, केवल गुण, चारित गुण व्यापक है। समझ में आती है सबको बात? फिर चारित गुण नहीं, एक समय की पर्याय। तो इसीलिए निमित्त उपादान में जो तत्समय की योग्यता लिखा है, तत्समय की योग्यता चार्ट में अंतिम है, उस अंतिम चार्ट में लिखा है अभेद कर्ता कर्म। अभेद कर्ता कर्म, कर्ता कर्म के भेद नहीं है वहां, तो वो तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। नियामक, ध्यान से समझने जैसी बात है, चार्ट में खुलासा है। और त्रिकालीय उपादान में गुण आते हैं और ध्रुव आता है, द्रव्य कह देते हैं उसको, द्रव्य आता है, द्रव्य और गुण आते हैं। तो उसके नीचे साफ साफ लिखा है असमर्थ उपादान का है। असमर्थ एक बहुत काम का शब्द है, असमर्थ। अरे तो ध्रुव तो बच गया बा हमारा साबुत, और द्रव्य पूरा बच गया, गुण पूरे बच गए।
अब बचा क्या? एक समय की पर्याय। ओ, एक ही समय की बात है। तो एक और सुनो ध्यान से, जो कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक था वो क्षणिक व्याप्य व्यापक है, त्रिकालिक व्याप्य व्यापक नहीं है। आनंद की बात है, द्रव बच गया, गुण गए बच गया, और केवल एक पर्याय गई, सारी पर्याय नहीं गई। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? खोदा पहाड़, कच्छ नहीं निकला। हाँ, कच्छ नहीं। संसार का कारण खोजने गए तो कुछ निकला ही नहीं, क्योंकि जिस संसार का कारण था वो तो मर गई बेचारी। फिर से बोलूं, कुछ क्या कारण है? तरकाली द्रव्य व्यापक नहीं, गुण व्यापक नहीं, तीन काल की पर्याय भी व्यापक नहीं। एक समय की पर्याय व्यापक थी, उसमें वो तो व्यय हो गई। स्वर्ण तो बिल्कुल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, स्वर्ण तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जो पर्याय थी वो तो नष्ट हो गई। तो निकाल बच गया। आनंद करो। फिर से कहता हूं, संसार का कारण ढूंढने गए तो आनंद निकला, आत्मा को ढूंढने गए तो आनंद तो निकलेगा ही, ध्रुव को खोजने गए तो ध्रुव का आनंद तो निकलेगा ही, लेकिन पर्याय देखने गए तो अभी ध्रुव ही निकला। जिनवाणी की एक भी चर्चा ऐसी नहीं है जो ध्रुव का निषेध कर देवे, और जो ध्रुव का निषेध कर दे वो जिनवाणी की चर्चा ही नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि है। फिर द्वादशांग में एक भी वर्ड ध्रुव का निषेध नहीं कर सकता। वाह, क्या वाह, पर्याय गई। चलिए देखो आगे, तो क्या कहा? व्याप्य व्यापक कर्ता, व्याप्य व्यापक होने से जीव उसका कर्ता कहलाता है। कैसे कर्ता कहलाता, समझ गए? दृष्टांत बहुत स्थूल दे रहे, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। लड़की की शादी में पिता ने खूब तैयारियां की। पिता ने अपने भाई को, चाचा को, काका सबको काम बांट दिया, और चाचा काका ने नौकर लगा दिए। हमारी दुकान का नौकर, शॉप का नौकर, वो काम करेगा। अब देखना जरा ध्यान से, पिताजी ने अपॉइंट किया भाई बंधुओं को, काम करना है वही शादी की सब, और उन्होंने अपॉइंट कर दिया हमारे नौकर चाकर को, और नौकर चाकर ने पानी पिलाने में गलती कर दी। दूल्हा राजा को गर्मी के दिनों में उबलता पानी दे दिया पीने के लिए, बर्फ वाला नहीं दिया, ठंडा वाला पानी, कूलर का क्या कहला था, फ्रिज का पानी नहीं दिया उसको, गरम गरम, और पानी लोग गुस्से में, मेरी ये इज्जत। खैर हाथ जोड़ जोड़ा के शादी हो गई। आप बता सकते हो इसमें गलती कौन की थी? मन वचन काया से पिताजी की तो नहीं थी, लेकिन लड़का वाले जो समधी कहलाते हैं, लड़के का बाप, वो क्या किससे कहेगा? ओके, आपने ये व्यवस्था की है, आपने ये व्यवस्था की है। बता उस समय लड़की का बाप क्या कहेगा? क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, हम आपका सम्मान नहीं कर पाए। ध्यान से सुनना, मन वचन काय का कोई प्लान नहीं था। मन वचन काय में लड़की का बाप बिल्कुल व्यापक नहीं है, न मन से व्यापक है, न वचन से, न काया से, और न उनके वो भाई बंधु चाहते थे कि ऐसा कोई झगड़ा होए, कोई वो भी नहीं चाहते थे। और नौकर ने किया, और वो नौकर तो नौकर छोड़ के भाग गया। क्या करें, बोलो क्या करें? तो सज्जनता होती है इसी में है कि नौकर की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। ऐसे एक समय की पर्याय तो मर गई, लेकिन लोक व्यवहार में उस पर्याय के व्यवहार को ध्रुव कहता है, कोई बात नहीं, ध्रुव कहता है ठीक है, आगे से नहीं होगी, अगली पर्याय सही होगी, अगली पर्याय सही होगी। तो इसका नाम व्यापक, समझ में आए? विभाव। और फिर विभाव का चौथा पॉइंट है साधी शांत, ये पढ़ा दिया अपन ने, साधी शांत। तो जो करता है उसको भोक्ता भी कहते हैं, दोनों लगा लेना इसमें, बढ़िया, लेकिन टेंशन ही कोई चीज़ नहीं इसमें। अगला कलश देखिए, सर्वथा राग का अकर्ता कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सांख्य मत जैसा दोष है। ध्यान रखना, ये तो ध्रुव पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए हम सर्वथा कर्ता कह रहे हैं। कल कहा था सर्वथा, कल सर्वथा आ गया था ना, इसलिए उन्होंने कहा भैया हम जो सर्वथा कह रहे हैं ना, तो सांख्य मत का दोष आ जाता है। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ सांख्य मत का दोष नहीं आएगा, हम कथनचित कर्ता भोक्ता कहते हैं।
हम सर्वथा अकर्ता नहीं कह रहे। ध्रुव की अपेक्षा तो सर्वथा करता है, ध्रुव की अपेक्षा तो सर्वथा अभोक्ता है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए, वो पर्याय के लिए पहले ही बता दिए कौन थी, वो भग गई, नष्ट हो गई। क्या बिल्कुल समझ में आ गया। अगला देखिए, कर्ता भोक्ता अन्य, अन्य अन्य मानने में बौद्ध मत का दोष आता है। कर्ता अन्य भोक्ता अन्य, ऐसे कर्ता भोक्ता अन्य अन्य, मैंने कर्ता अन्य और भोक्ता अन्य, ऐसा मानने में तो बौद्ध मत के तरह दोष आता है। समझ में आया कुछ? आगे देखिए, शाश्वत ज्ञान अनुभवने से ये क्षणिकवाद का दोष दूर होता जाता है, क्षणिकवाद का दोष दूर हो जाता है। अब ये समझो इसको क्या कहना चाहता। बहुत लोग ध्रुव को नहीं मान रहे, वो एक समय की पर्याय को ही आत्मा मान रहे। ऐसे एक पर्याय करती है, दूसरी पर्याय भोगती है, तो उसका क्या मतलब, एक आत्मा मर गया, दूसरा आत्मा जन्म ले लेता है। और हम क्या कह रहे हैं, दोनों पर्याय में एक ही आत्मा है। 14वीं गाथा में अनन्य, हर पर्याय में वही है, हर पर्याय में वही है। इसीलिए हमारे यहाँ क्षणिकवाद वाला दोष नहीं लगता, क्योंकि हम त्रिकालिक को मानते हैं। क्या त्रिकालिक को मानते हैं? अब यहाँ उपचार डालना जरूरी है कि हमने किया था और हमने ही भोगा। पिछले जन्म में बांधा था तो भोगा, इस जन्म में किया है तो भोगा, हमें ही करता है और हमें ही भोगता है। ये समझाने के लिए क्षणिकवाद दूर हो गया त्रिकालिक को शामिल करके। लेकिन अभी सूक्ष्म बात समझो, एक समय की पर्याय ही अपनी तत्समय की योग्यता का कर्ता भोगता है। अब ये बात समझाना थोड़ा कठिन पड़ता है सबको। आपको पता है, कर्म का फल को भोगना तो अत्यंत भाव है, कर्म के फल को भोगना तो अत्यंत भाव है। कौन भोगे? न इस भाव में न अगले भाव में। लेकिन जिस समय जो विशुद्धि का घात होता है ना, तो उसी विशुद्धि के घात से बंध भी होता है और विशुद्धि की पीड़ा, घात की पीड़ा भोगता है, ये भोगता है। को समझ में आया क्या बोला? एक ही पर्याय में कर्ता भोगता है, अगली पर्याय तक तो उपचार से जाएगा वो, उसी पर्याय में कर्ता भोगता है। मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी को गाली देकर दुखी करना चाह रहा हूं, तो उसे दुखी करना चाह रहा हूं, ये पाप भाव से कर्म बंद हुआ, और उसी समय दुखी हो रहा हूं, ये भोग रहा हूं कि नहीं? कितनी जलन हो रही, कितनी पीड़ा हो रही, कितनी तकलीफ हो रही है, कैसे भोग, कैसे करे, कैसे? एक सेकंड, एक काम करो, क्रोधी व्यक्ति शांति से रोटी खा के बता दे, शांति से सो के बता दे। याद आ रहा है, रामायण पढ़ के देखो, मैंने क्या पद्म पुराण पढ़ के देखो, सीरियल में देख रहा हो तो सीरियल में देखो, जब जब रावण का दृश्य आता है झन्नाते हुए है, भन्नाते हुए, और राम का जब जब दृश्य आता है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे महल में हो, और चाहे युद्ध की वो शिविर में बैठे हो, तो अभी उनका चेहरा शांत। क्यों? क्रोधी सदा दुखी रहता है, मान कसाई की पीड़ा भयंकर दुख देती, और निर्विमान शांत बैठे, निक्रोध शांत बैठे। राम का चित्र देखोगे पूरे में एकदम शांत हर जगह, और उधर देखोगे तो एकदम भयानक, एक दिन भी शांति से बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता। ठीक है, तो कर्ता और भोक्ता एक समय की पर्याय में ही होता है। एक शब्द पहले आ चुका था पिछली, अभी जब आप लोग भी नहीं थे, इसमें आया था बहुत अच्छा, कुछ सोचते हैं और कुछ होता है ना, कुछ सोचते हैं, कुछ होता है, भोगते हैं, ऐसा भोग, कुछ सोचा जाता है, कुछ भोगा जाता है, कुछ, ऐसा शब्द आया था पहले, याद हो तो। वो कहना था वेद वेदक का भेद, वेद वेदक का भेद समझ में आया कोई? सभी लोग गौर से सुनो तो एक सेकंड समझ में आ जाएगा। वेद माने वेदन करने वाला, वेदन करने लायक, और वेदक माने वेदन करने का भाव। इन दोनों में समय भेद है, इन दोनों में समय भेद है, ये बताने के लिए पहले एक चर्चा आई थी, तो उसमें बहुत वो सब नहीं समझा था, अभी समझा रहा हूं। आप गौर से देखो, हमारी परिणति कितनी दुखद है, भोजन करने की पूरी प्रणाली भयंकर दुखद है। आप हेवी चलो इसलिए आपको खबर नहीं पड़ती इस दुख की, लेकिन आचार्य देव ने सूक्ष्मता से बताया है। देखो, जिस समय भोग करने की इच्छा है उस समय भोग नहीं मिलता है, जिस समय भोग की इच्छा है, और जिस समय भोगते हैं उस समय भोग की इच्छा नहीं रहती। वेद वेदक भाव है ना,
अभी ये भयंकर दुख है, हम इसे दुख नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूँ आप दुख नहीं मानते, ये भयंकर दुख की पीड़ा बता रहा है आपकी। 1 मिनट, जब यहाँ खुजाल चलती है उस समय खुजा नहीं पाते हैं, कहीं और खुजा रहे होते हैं, और जब उधर खुजाते हैं तो दूसरी जगह खुजाल आने लगती है, तीसरी जगह की आने लगती है। कैसी पीड़ा होगी ये सोचो। इसका दृष्टांत दे रहा हूँ, थाली में भोजन रखा हुआ है, जिस समय लड्डू चबा रहे हैं उस समय हाथ पापड़ की तरफ दौड़ रहा है, मतलब इच्छा में पापड़ दौड़ रहा है और भोग में लड्डू है। फिर जब पापड़ हाथ में से मुंह में आता है तो पापड़ की इच्छा नहीं रहती, उसी समय चटनी की इच्छा हो जाती है। यदि आपको दुखी व्याकुल लोग देखना हो तो डाफर सिस्टम में जाके देखो, सबकी प्लेट में जो है वो नहीं देखते। और क्या है, और किसी प्लेट में नई चीज दिख रही वो भी ठीक है, यहाँ वहां उस स्टाइल में। अब खा रहे हैं पूड़ी और दिख रहा है वो एक नया सिस्टम, और ये बहुत हम वहां तक गए नहीं, हमें क्या पता था। ये लोग बहुत बेकार हैं, सबसे पूड़ी रख देंगे ताकि अपन उठा लें। फिर रायता रख दिया तो हमने रायता ले ली, फिर हमने वो ले लिया, फिर वो ले लिया। अब ये आइटम तो हमेशा ही लेते रहते, अगली बार आएंगे तो वहां से आएंगे। अब अगली बार आएगा कि नहीं आएगा भगवान ही मालिक है। लेकिन जो सामने है उसे भोगता नहीं है, जिसे भोग रहा है उसे चखता नहीं है। मैंने खाता है कुछ तो चबा रहा है कुछ, उसका आनंद नहीं आता, उसी समय हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कहीं और जा रहा है वो। मैंने उपयोग जाता है तो उसका स्वाद नहीं ले पाता, उपयोग तो ढूंढने में चला गया क्या खाना अगली बार। आचार्य देव ने बहुत गजब बात कही, और इसी के आधार से उन्होंने देवों का दुख सिद्ध किया है। देवों की पीड़ा भयंकर, भयंकर पीड़ा, भयंकर थोड़ी नहीं लगी, भयंकर पीड़ा। समझना आप लोग इसे, आगे चलते हुए। द्रव्य पर्याय के भेद बिना का सिद्धांत सर्वथा स्वप्न में भी ना हो लो। द्रव्य और पर्याय के भेद बिना का द्रव्य और पर्याय के भेद बिना का सिद्धांत सर्वथा स्वप्न में भी ना हो। कोई पर्याय करता और कोई पर्याय भोगता किसी नए से सही है, किसी नए से सही है, बता दिया भैया हमने। कोई पर्याय करता और कोई पर्याय भोगता किसी विवक्षा से सही है। बहुत स्थूल विवक्षा है ये वाली। कौन सी विवक्षा है कि हमने वर्तमान में जो दुख भोगा है वो इस जन्म में तो दोष दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने पिछले जन्म में बांधा था। सीता का इस जन्म का कोई दोष नहीं है, तो पिछले जन्म का था। इतनी स्थूल विवक्षा है उसमें। और लेकिन खरेखर तो एक समय की पर्याय करता भोगता अभेद ही है। अभी बता दी इसकी निरूपण, ठीक है। द्रव्य पर्याय के भेद बिना का सिद्धांत सर्वथा स्वप्न में, सर्वथा देखो तो क्या कह रहे, सर्वथा स्वप्न में भी ना हो। द्रव्य पर्याय के भेद बिना, द्रव्य पर्याय के भेद बिना माने अभेद वस्तु स्वरूप है, अभेद वस्तु स्वरूप है, भेद नहीं है। माने अपन ध्रुव ध्रुव की चर्चा करके आए ना, तो पर्याय के बिना नहीं रखा है उसको, पर्याय के बिना नहीं रखा। यह सिद्धांत माने जानना, सिद्धांत माने ज्ञान, अनुभव वाली बात नहीं लेना, माने वस्तु स्वरूप का सिद्धांत करना। तो कैसा कि द्रव्य पर्याय के भेद बिना का सिद्धांत स्वप्न में ना हो, यानी अभेद का सिद्धांत हो। बहुत अच्छी भाषा, सरल। उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत, इसका सिद्धांत हो। यह सिद्धांत का मतलब ज्ञान। बराबर, कोई कठिन? फिर से बोलूं, उत्पाद व्यय ध्रुव। अभी तक अपन ध्रुव ध्रुव के गीत गा रहे थे, तो अब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है, मोक्ष अधिकार तक तो ध्रुव के गीत चल गई। समझ में आया कुछ? अब जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में क्या कहना है कि सर्व प्रकार से विशुद्ध कर देना है इसको, कोई सांख्य का दोष न लग जाए, कोई बौद्ध का दोष न लग जाए। तो अब यह प्रमाण की मुख्यता होती जा रही। समझ में आ रही बात? मैंने हमको कोई ध्रुव नहीं कहना है, हमें उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य लेके चलना है। बराबर समझ आ गई बात? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में इसलिए अन्य मत, सांख्य मत का दोष हटाया पहले। सांख्य मत सर्वथा यदि अकर्ता मानोगे राग देश का मोह आदि का, तो वे भी शुद्ध मानते हैं त्रिकाल, और प्रकृति को दोष का कारण मानते हैं। आत्मा तो परम ब्रह्म तो आत्मा तो सदा शुद्ध है। तो हम आत्मा को सदा शुद्ध नहीं कह रहे, हम ध्रुव
को सदा शुद्ध कह रही है। और ध्रुव के साथ रहने वाली पर्याय तत्समय की योग्यता से मोहराग स्वरूप परिणमती है। फिर दूसरी बात क्या बता दी कि एक पर्याय करती है और दूसरी पर्याय भोगती है। तो ये बौद्ध मानते हैं। तो हमने दो बातें बता दी, वही पर्याय करती है, वही पर्याय भी भोगती है, एक अपेक्षा। और एक अपेक्षा से पिछले पर्यायों में अपन ने ही गलती की थी अनन्य भाव से, तो अगले जन्म में वही आत्मा अगली पर्याय में भोगता है। दोनों विपक्षा बता दी, बराबर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे स्यादवाद, हाँ लिखो 208 में जाके स्पष्ट ही कह दिया, स्यादवाद के बिना आत्म वस्तु नहीं सदती। स्यादवाद के बिना आत्म वस्तु नहीं सदती। सर्वथावाद का निषेध हो गया इसमें। सर्वथावाद देखो, ध्रुव के बल पर सर्वथा हो सकता था, लेकिन हम तो उत्पाद पे ध्रुव मान रहे, तो सर्वथा नहीं बचा। ठीक है, कोई कठिन वस्तु नहीं सत्ती, चाहे तो महीनों प्रवचन हो, थोड़ा कर ही दें ना, थोड़ा तो कर ही दें। अभी तो हम सैद्धांतिक पढ़ा रहे थे, जल्दी जल्दी समझ में कुछ नहीं आ रहा। स्यादवाद के बिना आत्म वस्तु नहीं सत्ती, माने आत्म वस्तु समझ में नहीं आती, नंबर एक। नंबर दो, आत्म वस्तु नहीं सत्ती माने आत्म वस्तु समझने का जो प्रयोजन था सुख, वो नहीं होता। स्यादवाद को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते। क्या बोला? पहला अर्थ क्या बोला था? वस्तु समझ में नहीं आएगी आत्मा स्यादवाद के बिना। और दूसरे में बोल रहे हैं स्यादवाद के बिना आत्मा को जानने का प्रयोजन तो सुखी होना था, वो नहीं होगा। दो, इसीलिए सभी लोग स्यादवाद का प्रयोग करो। ठीक, अब कैसे करो थोड़ा सा बताता हूं प्रयोग। है तो लंबे चौड़े प्रयोग। आपको यहां से शब्द बताओ जो दुखी कर जाए, कोई बताओ ऐसा कोई शब्द, मैं उसकी व्याख्या करूंगा। आपने देखा है पिताजी जब भी बेटे से बात करते हैं तो बिल्कुल तू तड़ाक बात करते, तू बिल्कुल गधा है, बिल्कुल नहीं अक्कल है तेरे, दो कौड़ी की अक्कल नहीं है, किसी काम का नहीं है, ऐसे है ना। समझ में आया कोई? आपको पता है पिताजी उस समय सर्वथावाद से नहीं बोल रहे, स्यादवाद से बोल रहे, और बेटा समझता सर्वथावाद, तो बेटा हो जाता है दुखी एकदम। और इसीलिए जितने लोग सुसाइड करने जाते हैं वो सर्वथावादी होती हैं। उन्होंने समझ लिया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आज 25 साल का हो गया, लेकिन पिताजी हमेशा बचपन से कहते आ रहे, तू में अक्कल नहीं है, तू कब सुधरेगा, तेरे में दो कौड़ी अक्कल नहीं है, तू है ढोर है, गधा है, आगे आगे। तो वो सुसाइड कर जाता है। अब उसने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आपने देखा होगा घर में पिताजी से नाराज बेटा मम्मी के पास जाता है, और मम्मी स्यादवादी होती है, पक्की बात है। नहीं बिल्कुल पक्की बात है। तो फिर माँ उसको समझा दी, नहीं बेटा देखो क्रोध में तो ऐसा कहते ही है कि तू खराब है, इस समय तेरी खराब बातों को एंगल दिखता है ना, तो खराब ही खराब दिखता है, तू उस एंगल से देखा जाए तो तू खराब है। लेकिन पिताजी भी समझते तू पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि तू बड़ा हो गया है, लैट्रिन में लैट्रिन जाता है, बाथरूम में बाथरूम जाता है, इतना तो वे भी समझ गए। अब तू कमाने भी जाता है लेकिन कहीं गड़बड़ करता है, तो वो गड़बड़ देख करके तो कहते तू अभी नहीं सुधरा, लेकिन जितना कमाने लगा है उतना भी उन्हें खबर है। अब वो बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे विश्वास नहीं है, तो रुक जा, रुक जा भी। फिर एक दिन उसने लड़की वाले आई और फिर पिताजी जो सुना रहे थे मेरा लड़का लाखों में एक है, दीपक लेके भी जाओगे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अब वो बेटा सुन रहा पीछे से, अब सुन रहा है वो पिताजी बहुत खराब। मुझे भी ऐसा लगता था वो मेरे सामने तारीफ कभी नहीं की, पीठ पीछे तारीफ करेंगे। यार ये कहा तो हमारे सिर पे यहाँ रख दो, थोड़ा प्रेम से ही कह दो बेटा आई लव यू कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तारीफ करेंगे। तो पीठ पीछे क्या है, सामने करो। तो इसका भी रहस्य है, सामने कहने पर तुम उसे भी सर्वथावाद ले लोगे। मिथ्या दृष्टि की बड़ी आफत यदि कोई किसी से कह दे रहे तुम बहुत अच्छे हो, तो वो हवा में उड़ने लगता है, और क्या तुम खराब हो तो एकदम जमीन पे जाता है। फिर माँ समझा दी, देखो अब मान चलो मैं इसे लड़की केस में समझाता हूँ आपको, लड़की केस में और जल्दी समझ में आ जाएगा, मैं लड़के में भी समझा सकता हूँ, लड़की जरूर असर पड़ेगा। हमने सुना है लड़की सांवली है,
देखो साहब, भारत की लड़कियां अंग्रेजों जैसी तो होती नहीं। अब देखो देखो अब 19-20 कलर तो होता ही सबका, हमारी लड़की बहुत गोरी है, बहुत अच्छी है। अब देखो, अब मैं पूछा बहुत गोरी है, अच्छी है या नहीं है, इसको कहते हैं उभय सत्य। उभय सत्य है, हम कह रहे हैं सांवली है ये भी सही है, और हम कह रहे हैं गोरी है ये भी सही है, बेटर देन अदर्स। और ये अंग्रेजी ऐसी नहीं है, सीधी बात। हमने सुना उसका गला अच्छा नहीं है। देखो साहब, मंदिर में भजन तो वही गाती है, अब लता मंगेशकर सब तो नहीं होती। नहीं, हमने सुना है उसकी रसोई भी अच्छी नहीं बनती। देखो साहब, घर की रसोई तो वही बनाती है, इसकी माँ तो बीमार रहती है, यही बनाती है। अब कभी कभार नमक मिर्ची हल्दी कम ज़्यादा हो जाती है, वो बात आ जाएगा, बाकी बनाती यही है। आप उसके बाप से खराब लड़की के बाप से लड़की खराब कहला के बता रहे मुझे, क्या कहलवा के बताओ, कहला का ये है सियासत का कमाल। सियासत किसी में दोष देखता नहीं, दोष देख करके भी देखता नहीं। अब हमें आपसे कहना है, विश्व में सुखी होने का, अब आत्मवस्तु सतने की बात, विश्व में सुखी रहना हो तो सियासत समझने की कोशिश करो। इसके प्रयोग मैंने सुध सागर जी वाली संवाद में किया, रक्षाबंधन में, फिर अभी चंदनवाला में भी किया इसका प्रयोग, 2 जगह इसके प्रयोग किए हैं, एक आध जगह और भी किया है। मैं इसके प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। आज की तारीख में मुझे कोई बता भी दे ना, लोग आपकी बुराइयां करते हैं, तो मुझे 1 सेकंड भी दुख नहीं होता। क्यों कि बुराइयां हैं तो बुराइयां करेंगे ही ना। मैं कौन सा परमात्मा हूँ, आनंद सिद्ध हूँ? पर्याय में दोष है, कर्म के उदय हैं, तो उनका कहना झूठ नहीं है। जो भी मेरी बुराइयां कर रहे हैं वे 100% सही हैं, 100% नहीं, थोड़े गड़बड़ है, कम कर पाती हैं तो बहुत सारे दोस्त कम कर पाते हैं बेचारे, शक्ति नहीं ना उनकी। हमारे दोस्त हैं केवल ज्ञान गम, लोग क्या असंख्यात लोग प्रमाण भी कह नहीं पाते बेचारे, लेकिन फिर भी जितने कह रहे हैं वो सही कह रहे। अब बताओ कितना मजे की बात है। इसलिए मैं ऐसा गरज के कहता हूँ हमेशा ही, जिन्हें मेरी बुराइयां करने में मजा आता हो वो मेरे से ऑथेंटिक बुराइयां ले लें। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बता दूंगा मेरे कितने दोस्त हैं, और आप बिल्कुल कहो क्यों, मेरे दोस्तों की निंदा करने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे भी अच्छे नहीं लगते। मैं रखना नहीं चाहता अपने दोस्तों को, तुम मेरी सपोर्ट कर रहे हो। आपको पता है, बुराई कहने वाला व्यक्ति सम्यक ज्ञानी का दर्पण के समान है। हमारे दोस्त बता देता, धन्यवाद आपका बड़ा उपकार है, बहुत खुशी की बात है। दोषियों को घृणा मत से मत देखो। यदि पाप के उदय ना हो और अभ्यास ना हो तो एक जीव ना सुधरे। क्या कह गए जल्दी से, पाप का उदय ना हो तो कभी ना सुधरे। पाप का उदय बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। जो बीमारियां होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, यदि बीमारियां नहीं होती तो तुम लोग इसमें 50-50 पूरियां खा रहे होते। दही बड़ा अच्छे लगते तो 50 सूझ जाते, रसगुल्ला 50 खींच जाते। यदि डायबिटीज ना होती, यदि तो बीमारियां ना होती, कोई भी बीमारी ना होती, आप कल्पना कर सकते हो, श्रीखंड अच्छा लगता तो एक कटोरा नहीं, एक मटका खुद ही खा जाते। लेकिन आपको पता मैंने दुनिया में एक भी चीज खराब नहीं है, इस यादवाद से वस्तु सत्य है। अब क्यों मानते हो बीमारी हो रही है तो बुरी बात। बीमारी को नेचुरोपैथी में और जैनोपैथी में रोगों का बड़ा उपकार माना गया है। आपने पढ़ा नहीं सेंगे से, मैं क्या करूं, दुर्घटनाओं को जो पाप पुण्य के उदय आते हैं अप एंड डाउन, ये बहुत अच्छे माने गए, और इसीलिए लिखा है जो संसार में से सुख हो तो क्यों त्याग। इसे बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ समाधि मंडल मैंने इसके बहुत प्रयोग किए और मैंने तो इसकी बहुत मजे लिए। मेरी बीमारी जब होती है मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। मैंने इतना तो मैं प्रवचन करके आनंदित नहीं होता जितना बीमारी में होता हूँ, क्योंकि 24 घंटे ध्रुव 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 चलता है, बिल्कुल देह आसार भांसती, बिल्कुल भयंकर, क्या कहना, बिल्कुल स्पष्ट, भयंकर माने स्पष्ट आसार भांसती है। 5 दिन के विषय भोग नहीं सुहाते, खाना पीना नहीं सुहाता, जो चीज में पढ़ के आसार नहीं कर पाता
बहुत अच्छा, अब पढ़ने इसके तो प्रयोग है मेरे बहुत। आगे चलो चलो, स्याद्वाद के बिना आत्मवस्तु नहीं सदती। एक ही प्रतिज्ञा कर लो, दुखी नहीं होंगे और खोजेंगे रास्ता। सब ये बहुत बेकार आदमी, जब देखो जब हमारी बुराई करते थे, जब देखो जब हमारी बुराई करते थे, खोजो इसमें से रास्ता। उन्होंने तो बोला नहीं मानेंगे, जो ऐसा करता है तो नहीं साहब, वो जानबूझ के करते हैं, इंसल्ट करने के लिए करते हैं, 100 जनों के बीच में करते हैं। हम कह रहे वो तो 100 जनों के बीच में कर पाता, उसकी शक्ति नहीं है। तीर्थंकर तो सबके बीच में जानते हैं। तीर्थंकरों के ज्ञान से बच गए, सिद्धों के ज्ञान से बच गए, अनंतों के ज्ञान से बच गए। क्या दम है इसकी। आपको पता है जैसे दोष प्रिय होते हैं वो मिथ्या दृष्टि होता है, जो दोषों को छिपाना चाहता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, लिखा है। जल्दी बोल गए, एक दोष को भी छिपाने वाला मिथ्या दृष्टि है। दूसरों ने उजागर कर दिए 100 बढ़िया, हमने उजागर कर दिए 100 बढ़िया। आपको पता है दोषों को प्रेम सबसे खतरनाक बीमारी का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने आप मिथ्यात्व को उल्टा से शब्द समझते हो, जो ध्रुव की श्रद्धा नहीं करता। इतने कम शब्द नहीं है। एक समय की विकारी पर्याय को प्रेम त्रिकाली को खो जाता है। जिसको कहा वो आड़ी चादर को समूल डुबा दे। आड़ी चादर वो एक समय की एक विभ्रम रूपी आड़ी चादर, विकारी पर्याय। ध्यान से सुनना सभी लोग, विकार बुरे नहीं होते, विकारों को हम छिपाना बुरा होता है। विकार में कोई दम नहीं, विकार तो है ही, उसमें क्या अचंभा है। रंगन शाक्वाचार्य जी में लिखा है, दोषों के होने का अचंभा नहीं। प्रथम गुणस्थान में इस जीव के कौन कौन से परिणाम नहीं होंगे, उनका कोई अचंभा नहीं। एक सेकंड भी ज्ञानियों घृणा नहीं होती, गिलानी नहीं होती, अरे कैसे पाप कैसे पाप, चाहे जैसे हो जाए। सब तो व्यसनी को भैया से गले लगा लेते हैं ज्ञानी। क्या आपको पता है अंजन चोर, कल्पना करो अंजन चोर की जगह आप होते और मैं आपकी स्टोरी सबको सुनाता तो आपको कैसा लगता है? अंजन चोर ने कहा बिल्कुल सुना दो, आकर के बता दी मैं सब व्यसनी हूँ, और वो कहानी सब में फेमस हो गई और लिखी भी गई। उन्हें एक सेकंड भी ये नहीं लगा हमें बदनाम कर रहे, हमें बदनाम कर रहे। वे कह रहे हम तो ध्रुव हैं, हमें कहाँ बदनाम करोगे। और जिस पर्याय ने सब तो व्यसन किए वो तो मर ही गई। कहो स्टोरी कहो, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आज भी जब स्टोरी लिख रहा हूँ ना तो कई लोगों को पछती नहीं है। वे कहते हैं ऐसी ऐसी बातें मत लिखा करो, ऐसी बातें मत लिखा करो। मैं कहता हूँ भैया तुम मिथ्या दृष्टि हो, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। नहीं पचेगी मेरी कहानी अभी, क्यों मैं यथार्थवादी हूँ, आदर्शवादी नहीं, नकली आदर्शवादी। जैसी बात है वैसी कह तो क्या दिक्कत है। मागनंदी की कहानी, रुद्र की उत्पत्ति वाले सत्य की मुयाद की कहानी खोल के नहीं लिखी गई, ढाक के लिखी गई, जरा सी इतनी लिखी गई। लेकिन आचार्य ने उसमें कोई परहेज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जिस ध्रुव से प्रेम है वो तो सदा निर्दोष है, और जो पर्याय की बात चली वो तो खत्म ही हो गई। तो ऐसी कहानियां क्यों लिखना चाहिए? खराब वाली तुम्हें खराब लगती है, ताकि खराब लोगों को अवलंबन मिल सके। आप कल्पना करो सबकी अच्छी अच्छी कहानी लिख देते तो खराब लोग क्या सोचते समझते हो? खराब नहीं, तुम ही सब लोग, तुम ही सब। हम कोई लायक नहीं है, हमें तो मन भी खराब, वचन भी खराब, काया भी खराब, अज्ञानता में खराब, कुसंग में खराब, फिर फला में खराब। क्या बताएं पंडित जी, सत्संग में भी खराब, मंदिर में भी खराब, मूर्ति देख के भी खराब। अरे बस गई। मैंने कहानियों लिखा है सब, जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसी कहानियाँ लिखी हैं, और फिर बचना होता है। एक सुखांतक कहानी है मेरी, सुखांतक कहानी में पापी से पापी की कहानी लिखी है, आतंकवादी की कहानी लिखी है, आतंकवादी की। आतंकवादी कैसे सत्संग में शरण में आया और सुधर के मोक्ष चला गया। मैं सच कहता हूं मेरी सारी तकलीफें प्रथमानियों पढ़ने से दूर हुई, क्योंकि प्रथमानियों ने बहुत यथार्थवाद बताया, बहुत अच्छा किया। जो चीज मेरी कोई नहीं सुधार पाया था वो उधर से सुधरी प्रथमानियों से, इसमें प्रथमानियों का बहुत ऋणी हूं। चलो हाँ चलो आगे। स्यादवाद बहुत समझना भैया, बहुत। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, स्यादवाद में मेरे लंबे प्रवचन है पहले। शुद्ध चेतना मात्र सत्ता, हाँ आ जाओ अब लो, अब फिर आगे लौट के बुद्धू नहीं भगवान।
लौट के बुद्धू घर को आए नहीं। शुद्ध चेतना मात्र सत्ता। कैसी सत्ता है? ऊपर तक नयों की बात आई थी, अब ये नयातीत। शुद्ध चेतना मात्र सत्ता नयातीत अनुभव योग्य है। अनुभव योग्य। मोक्ष अधिकार में कहा था अपन ने, गुण भेद हो तो भले हो, पर्याय भेद हो तो भले हो, धर्म भेद हो तो भले हो, हमें तो एक शुद्ध निरंजन ही है। हो तो भले हो, ऐसे नए भेद हो तो भले हो कोई क्यों, इसमें तो करता लेगा। हाँ क्या कोई बात नहीं। ए तो तुम करता क्या रहे हो, दुखी नहीं हो रहे? हाँ दुखी कहा कि करता कह रहे, तो जिस नए से कह रहे उसी नए से ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी मैंने कहानी सुनाई थी, जिस नए से कह रहे हो, कल बताया भी था, जिस नए से कह रहे हो उसी नए से। एक कहानी है बहुत अच्छी। एक आदमी पर आरोप लगाया गया कि तुम चोर हो। बोले हो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप क्या करें, परीक्षा कहाँ है हमारी, हम चोर नहीं है। तुम जलते हुए लोहे के पिंड को, लोहे का पिंड गर्मा गर्म लाल, उसे हाथ में लेके बताओ। तो भरी सभा में कही हाँ रेडी, आई एम रेडी। तो सबको बोला अरे इसके हाथ जल गए तो अब वो निर्भीक खड़ा, बिल्कुल निर्भीक। अब सारी सभा जलते हुए लाल लाल पेंट उससे लाए गए, संसी से पकड़ के, लो हाथ में लो। तो उसने संसी पकड़ ली। बोले ऐसे नहीं हाथ में। बोले हम चोर हैं तो हाथ में लेंगे, तुम तो चोर नहीं हो, हाथ से दो। आप हाथ से दोगे तो हम हाथ से लेंगे, संसी से दोगे संसी से लेंगे। और राजा साहब बैठे, आप तो बढ़िया हो, दो हाथ से, तुम क्यों डर रहे हो, तुमने यही परीक्षा बनाई ना, चोर होगा तो जलेगा। तो राजा साहब तो चोर नहीं, राजा साहब के हाथ से लेंगे, दो। सोई सब पीछे हट गए, वो बच गए। समझ गए? जिस नए से कहोगे हम उसी नए से लेंगे, हम स्वभाव से नहीं लेंगे, स्वभाव में नहीं लेंगे। समझ में आ गया क्या कह रहे? स्वभाव से नहीं लेंगे और स्वभाव में नहीं लेंगे। कहो तुम खूब कहो पापी हैं, संसारी हैं, रागी द्वेषी हैं, करता है भोगता है, तुम्हें तो खूब कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब कहो, हम भी वैसे ही लेंगे जैसे कह रहे हो। दूसरा दृष्टांत समझ में आता है? पंगत होती बच्चों की, शादी होती बच्चों को, गुड्डा गुड़िया खेल खेलते हैं। अब आजकल खेलते कि नहीं खेलते, पहले गुड्डा गुड़िया खेल खेलते, पंगत में सब बच्चे बैठ जाते मोहल्ले के, बैठ गए, एक कागज बिछा दिए, पत्थर लग गई। अब है कथी नहीं, क्या खाओगे भाई, बोलो बालूशाही लाओ, तो जी बालूशाही लाओ, वे भी खाते जा रहे, जैसे दे रहे वैसे ही खा रहे। लड्डू लाओ, नुक्ती लाओ, पेड़ा लाओ, गुलाब जामुन लाओ, फरमाइश चल रही नीचे से खूब पंगत में। समझ गए? तो जिस नए से कहोगे हाँ हाँ गजब गजब गजब, पर वो विश्व के सारे नयों में मिलकर इतनी ताकत नहीं, एक ध्रुव का निषेध कर दे। हम ध्रुव का निषेध नहीं अनुभव करेंगे, तुम कुछ कहो तो क्या तेरा, बराबर? समझ में आएगा भैया? अभी मेरा पेट थोड़ी भरा, मुझे पता है बहुत बोलने की जरूरत है इसमें। जैसे पढ़ लिया माता पिता के प्रति कर्तव्य, तो कर्तव्य को ध्रुव से ऊपर रख दिया, जैसे ध्रुव का कर्तव्य कुछ भी है ही। पत्नी बच्चों के लिए तो देखना ही पड़ता है, इतना कर दिया कि ध्रुव को गायब कर दिया। सुन, पंच परमेष्टि के प्रति भी कर्तव्य ध्रुव से ऊपर नहीं। क्या कह गए हम? अरे पंच परमेष्टि तो चलो बहुत अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्रुव का चिंतन भी बहुत नीची चीज है। ध्रुव का चिंतन कर्तव्य नहीं, ध्रुव का अनुभव इतना बड़ा कर्तव्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने तो सियादबाद से कहा, हमने पंडित साहब से पूछा कि माता पिता के प्रति कर्तव्य का क्या होगा हमारा। पंडित साहब ने इतनी सुंदर जवाब दिया, बीत रागी को कोई कर्तव्य नहीं, बीत रागी को जहां तक राग है भोगों का, पांच इंद्रिय के विषयों का, उनके लिए पूरा कर्तव्य है। मैंने ऐसे नहीं ध्रुव को गायब कर, मैं इतने ब्रह्मचारी को देख रहा हूं, ध्रुव गायब ही हो जाता है, प्रवचन करना कर्तव्य और ध्रुव खा गए। सब कुछ करना लेकिन ध्रुव पहले ऊर्ध्व रखना, बस खत्म। व्यापार चूल्हे में जाए, आग लग जाए वहां, है कैसे बोल रहे हैं आप, अरे लग जान देना आग। देखो ऐसी घबराहट होती,
अब ध्रुव में आग लग जाए, हाँ अब क्या करें, जब योग्यता आएगी, कर्मबद्धता आएगी तब ठीक है। मतलब तू ध्रुव को कैसे गायब कर देता है? पंडित जी राग हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत से लोगों को प्रश्न होते हैं, पंडित जी शादी का राग बहुत आ रहा है तो क्या करना चाहिए? मैं सत्यनाश, राग आ रहा है, हमने तो सुना है कि राग आए तो पूर्ति करना चाहिए। ढोर मिथ्यात्व की वाणी है जी, सम्यक की वाणी जो है कि ध्रुव का राग भी नहीं चाहिए हमें। एक क्या कह गए हम जल्दी, बड़ी बड़ी बात है, हमें ध्रुव का राग तक नहीं चाहिए। राग शादी का राग तो बहुत दूर का है, क्षणिक है ये तो तरकाली सत्ता है जिसका राग हम निषेध कर रहे हैं। वो तो क्षणिक सत्ता है, क्षणिक विकार है तब तक शादी अच्छी लगती है। क्षणिक विकार नहीं हो तो शादी नहीं करे कोई। क्षणिक राग रंग नहीं हो तो कौन शादी करे? शादी करे तो व्यापार भी लगा लेना, हर चीज में लगा लेना, कपड़ा मकान दुकान। पता है जरा से परिणाम बदलते मकान अच्छा नहीं लगता। लंबी स्टोरी कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, बहुत है। अपनी बनाए मकान में कैद हो जाते हैं और बच्चों बेटा बहुओं का राज हो जाता है और बेचारे एक कमरे में पड़े रह जाते हैं चौकीदार की तरह। करोड़पति अरबपति की बात सुना रहा हूँ, चौकीदार की तरह पड़े रह जाते हैं। हिसाब रखते रहो बच्चों का और दिमाग रखते रहो, कोई आ नहीं गया, कौन गया, क्या हो गया। बिल्कुल अलग ही बात है। अच्छी भाषा बोलो। राग की पूर्ति का नहीं, राग का निरोध करने का उपाय जैन शासन है। कब कब कब? सदा। राग के काल में भी, राग के काल में भी राग की पूर्ति कर्तव्य नहीं है, राग का निरोध कर्तव्य है। और ध्रुव के आशय से राग का निरोध हो जाता है। ऐसी बम्बार्डिंग चाहिए, बम्बार्डिंग। मैं जानता हूँ बहुत ब्रह्मचारी भी ले लिया। मैं सही बताऊं, देखो अन्यथा नहीं लेना कोई, मैं पोल पट्टी खोल रहा हूँ। 99% ब्रह्मचारी अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों? सब क्या फर्क पड़ गया अविवाहित और ब्रह्मचारी? काम बेगी भाई, धंधे बेगी भाई, जैसे व्यापारी ग्रस्त कर रहे थे वैसे भी कर रहे थे। बस सारे काम भाई उसी में लगे, इधर उधर बटर गस्ती पड़े हुए। नहीं, एक सेकंड में ध्रुव नीचा गया और तुम भ्रष्ट हुए। कल 2 बार पढ़ा अपन इसमें से, स्वरूप से भ्रष्ट हुए। ध्रुव की खुमारी का हो चाहे ध्रुव की बलन का हो, ध्रुव की ऊर्जा का हो, ध्रुव की मस्ती का हो, एक सेकंड कम नहीं होनी चाहिए, तब वो ब्रह्मचारी है। केवल क्रियाकांड करने से, सिर मुंडाने से, खाने पीने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। वो काम वही की वही है। पहले मैं बहुत ब्रह्मचारी ऐसे हैं, क्या बता दें आपको, पैसे इकट्ठा कर लिया, अब ब्याज पे लगा रहे। ब्रह्मचारी को ब्याज पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। ब्याज पे का मतलब समझ गए? 2% 3% हर महीने ले रहे, इन्हें दे दिए, उन्हें दे दिए, इनसे ले लिए, अब उनसे तकादा कर रहे, फिर उनसे ले रहे, फिर उनका हिसाब रख रहे, फिर उनसे कह रहे तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, हम तुम्हारी सोना खा जाएंगे, रकम खा जाएंगे। क्या है? काय में उपयोग जा रहे तुम्हारे 24 घंटे? जो पैसा खा गए उन्हें देखते से भगवान हाथ में दिखेगा? फिर जो पैसा खा गए या डूब गए पैसा, वो भगवान हाथ में दिखेगा? तो तुम्हारी ब्रह्म की हत्या हो गई। ब्रह्मचर्य की शर्त है सारे विषय भगवान दिखाई दे। तो इतनी सी बातों में कोई ने 5 इंद्रिय के विषय भोग की सुविधा नहीं करी, असहयोग कर दिया, कुछ कर दिया, उतने में तुमने शत्रु देखना शुरू कर दिया। फिर समझो ब्रह्मचारी की पहली और आखिरी शर्त है सर्वत्र ब्रह्म दिखाई दे, उसे ध्रुव दिखाई दे, दोष ऐसे दिखाई दे, बेचारा क्या करे, क्या करे। तत्समय की योग्यता से दोष हो गए, सप्त व्यसन हो गए, फला हो गए। कौन खाएगा पैसा? पाप के उदय में पैसा नहीं मिला तो हमारी पाप का उदय था, उसका क्या दोष है? अब लिखो पढ़ो एक कहानियां बना करके, सारी कहानियां इसलिए लिखी है सारी, बिल्कुल देख रहे हैं दृष्टिकोण बदल जा रहे हैं। इसका नाम है स्यादवाद। स्यादवादी दुखी नहीं और दुखी लगा लेना, मेरे प्रयोग करके बता दी फटाफट। खूब मस्ती होनी चाहिए ब्रह्मचर्य की, खूब। हमें कोई सुनने को नहीं मिलना चाहिए हमारे पैसा खा गए, हमारे भैया ने पैसा नहीं दबा, उन्होंने दबा ला। कौन दबाए? हट, विश्व में एक पैसा दबावे की हिम्मत नहीं कोई में। क्या कह रहा हूं? विश्व में 1 रुपया 1 पैसा दबाने की क्या कहलाता है, पार्शलिटी करने की गुंजाइश ही नहीं है। वस्तु स्वरूप देख, मैं बचपन से सुनता तो मुझे समझ में नहीं आती। वो मकान खा गए, काय से खा गए? रूखे खा गए, चटनी से खा गए, दही बड़ा रोटी सब्जी से खा गए, काय से खा गए?
ये हमारे 10 लाख खा गए, हमने आज तक एक आदमी को खाते नहीं देखो। केवल कल्पना है, केवल कल्पना, केवल कल्पना। सच कहते स्यादवाद, मुझे तो जब स्यादवाद का नाम आता है तो बड़ा मजा आता है एकदम। चलो आगे अब तो, चलो भाई बोर तो नहीं हुए? कई लोग कहते हैं स्थूल है, ये मैं स्थूल नहीं है, प्रयोग है। चलो आगे, नए रूप विकल्प से कोई साध सिद्धि नहीं। शुद्ध चेतना मात्र सत्ता नया चीज अनुभव करने योग्य है। नए रूप विकल्प से कोई साध सिद्धि नहीं है। नए विकल्पों से कोई साध सिद्धि नहीं है। नए विकल्पों से क्षणिक पर्याय का तो समाधान मिलता है, लेकिन त्रिकाली का आश्रय नहीं होता। ठीक है, अभी ये खाने पीने की प्रॉब्लम आई तो अपन नए से विवक्षा घटा दी बस स्वरूप से, लेकिन अभी त्रिकाली ध्रुव का तो समाधान नहीं हुआ ना। तो त्रिकाली का आश्रय तो त्रिकाली का आश्रय है, ध्रुव का आश्रय तो, इसलिए समस्त नए विकल्पों से पार। हाँ, आंख खुले तो नए तुझे सुखी करेंगे, सुखी करेंगे माने टेंशन नहीं आने देंगे। और ध्रुव का अनुभव करेगा तो विकल्प ही उत्पन्न नहीं होंगे, नयों का जन्म ही नहीं होगा। फिर से बोलता हूं, आंख खुलेगी, लोक व्यवहार में जाओगे तो कहना सुनना तो होगा। वहां यदि आपको स्यादवाद नहीं होगा तो आप दुखी रहोगे। मेरे से पूछो तो स्यादवाद इट इज लाइफ स्टाइल, आर्ट ऑफ लाइफ, क्या कहलाता है? आर्ट ऑफ लिविंग। स्यादवाद दुनिया में जीने की विधि सिखाता है, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। और ध्रुव है शुद्धात्मा लिविंग। शुद्धात्मा में रम जाओ, मग्न रह जाओ, हो गया काम खत्म। चलो अच्छा, एक पंखा क्यों चल गया जी? चलो दिख गया मुझे। कर्ता भोक्ता अकर्ता अभोक्ता विकल्प से साध्य सिद्धि नहीं। पहुंच गई इसकी चर्चा बहुत। अब 210 में 209 और 49 की भी बात मिलती होगी, इसलिए गाथा कलश लिखा हुआ। पुद्गल कर्म का कर्ता कहने को तो जीव है, कहने को तो है, एक पुद्गल कर्म का कर्ता कहने को तो जीव है, कहने को तो जीव है। समझ गए तो भाव? क्योंकि भाव कर्म रूप परिणमता, इसलिए कहने में कुछ है। परंतु द्रव्य कर्म के साथ व्यापक भाव के अभाव से द्रव्य का तो अकर्ता, 8 कर्मों का कर्ता तो है ही नहीं। लेकिन अब क्या, मैं अभी इसकी बड़ी पढ़ाई होनी चाहिए इसकी। 8 कर्म का भार ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे सिर पे लदा है, और ऐसे जैसे आत्मा भुगत रहा हो, तो यहाँ से व्याख्या नहीं होनी चाहिए। पहले इसको पढ़ो, 8 कर्म का कर्ता तो जीव नहीं है। ठीक है, हाँ कहने को है बस, बाकी ये सब आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छी चर्चा 212 और पढ़ लो इसमें। मिथ्या दृष्टि ज्ञान में गेयकृत असुरता मानकर सचमुच क्या कह रहे, वृथा ही खेत खिन्न होता है, वृथा ही खेत खिन्न होता है। माने पूरे विश्व में कहीं दुख की चीज नहीं है। एक चीज बता दो मुझे जहां से दुख हो जाए। आत्मा तो छोड़ ही दो अभी। ध्रुव का आश्रय से तो समझ लो सब सुख ही होता है, लेकिन विश्व में एक चीज ऐसी बता जिसमें खेत खिन्नता का कारण हो। कहीं वो तो बताओ ढूंढ के। वो कहना है वृथा ही खेत खिन्न होता है। कैसे? कैसे? ज्ञान में गेयकृत असुरता मानकर। बस लगे तो पूरे विश्व को पहले ये लाइन पढ़ा दी। बहुत पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत वजन देना चाहिए। केवल इतना हुआ कि ज्ञान में गेयकृत असुरता मानी और बेकार में दुखी हो रहा है। जैसे इन्हें गाली दी तो गाली ट्रांसफर कहाँ हुई? ना तो अकाउंट में ट्रांसफर हुई, ना शरीर में ट्रांसफर हुई, ना आत्मा में हुई। लेकिन एक लोग व्यवहार में कहते हैं इन्होंने गाली दी। दी कहाँ? ये तो बता दो कहाँ दी। ये रूढ़ी शब्द है, इन्होंने गाली दी। दी कहाँ? कहाँ दी? हम तो एक काम, हम तुम्हें गाली नहीं कह रहे, हम तुम्हारा भगवान कह रहे। तुम भगवान हो, अब खुश हो जाओ। चलो अब ले लो, हम दे तो रहे तुम्हें। तुम भगवान हो, तुम सिद्ध हो, तुम अनंत हो, तुम ध्रुव हो, अब कहीं नहीं खुश हो रहे। इससे पता लगता है तुझे गाली की रुचि है, तो झट ले लेता है। और हम भगवान कहते, बात तो सही, बात तो सही। अब समझ रहे गाली ले कैसे ली?
मिथ्या दृष्टि केवल ज्ञान में झलकता है और दुखी हो जाता है। ठीक है, ज्ञान गे रूप आहा एवं गे ज्ञान रूप नहीं होता है, मात्र ज्ञान ज्ञाता ही है, मात्र ज्ञान ज्ञाता ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता अत्यंत। अब ये सब समझते हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन कहा जैसे मैं तो इसकी इतनी चर्चा करूँ, पूछो ही मैं नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लेना, मैं समझता हूँ कि आप समझते हो तो छोड़ रहा है। पुनः पुष्ट करते हैं, छहों द्रव्य की मर्यादा है, ज्ञेय जानने पर भी ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञेय जानने पर भी ज्ञान रूप ही रहता है। धोखा तो ये आनंद के आधार है, पूरे पूरे पुनः पुष्ट कर रहे। देखो, झूठे व्यवहार से द्रव्य कर्म का कर्ता, ओ आठ कर्म का कर्ता कहां से गई? एक तो व्यवहार ही झूठा था बेचारा, और ऊपर से व्यवहार तो झूठा और कह दिया। झूठे व्यवहार से द्रव्य कर्म का कर्ता, मूल से झूठ है, झूठी व्यवहार दृष्टि है। लियो, इसमें भी खूब पंडिताई होनी चाहिए, मैं इसको व्याख्या होनी चाहिए, जल्दी नहीं छोड़ने लायक है। मैं ऐसा कह के आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सही बताना ईमानदारी से। जब ये 8 कर्म नाम लेते थे लोग, क्या बताएं पंडित जी, 8 कर्म है, और कौन कौन कर्म की कोड़ा कोड़ी स्थिति है? 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, फिर 1 कोड़ा कोड़ी जानते हो पंडित जी? इतना लंबा चौड़ा गड्ढा, गड्ढा में मैं यहाँ से पी गए जैसे बिल्कुल। हम कह रहे झूठ से झूठ है, कहवे के लाज है ही नहीं। कितनी जगह लिखा है देखो 8 कर्म का, अब इसे हावी करने लायक है। ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ाता हूँ 8 कर्म, लेकिन मैं 8 कर्म पहले ये पढ़ा देता। मैं आपको ज्वालामुखी में कुंदाऊंगा, ज्वालामुखी में, लेकिन पहले एक फायर प्रूफ ड्रेस बनाऊंगा। लोग सच में, मुझे दर्द, मैंने बहुत पीड़ा होगी प्रवचनों की, लेकिन मेरी कब की आत्महत्या हो जाती, आत्महत्या मैंने मोक्ष मार्ग की रुचि खत्म हो जाती। मैंने इतने प्रवचन सुने हैं। एक क्या क्या कहलाती है, जैकेट कहलाती है, जैकेट पहना देते हैं इनको, क्या नाव में बैठते हैं जो, हाँ सेफ्टी जैकेट, लाइफ जैकेट, लाइफ सेफ्टी जैकेट का जो नाम है ना, यहाँ से भाई साहब पर्याय की नयों की चर्चा करने से पहले जैकेट पहनाना जरूरी है। ध्रुव है, सुरक्षित है, प्रमाण इस पैर पैर पहनाओ तो सही। पहली ढाल में पिटाई शुरू, फिर दूसरी ढाल में, फिर तीसरी ढाल में, और उसे याद दिलाते तूने कैसे कैसे गरीब में त्याग की, काला धागा। सही में अपन तो कब से दुकान में ऐसी तालुस कर रहे, अपन तो दुकान में पैर पड़ रहे, बता लो ताले के पैर पड़ रहे। ओ हावी हो गया। पहले जैकेट पहनाओ, 8 कर्म को ऐसे पढ़ाओ जैसे कह रहे हैं। हाँ भैया, नहीं तो जानकारियां रहेंगी तो दुख ही रहेगा पंडित। इसीलिए कई लोग बेचारे जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, उन्होंने एक ठंडी सांस छोड़ती, और इसीलिए धीरे से बोलते बात तो सब सही है, कछ हो तो बदले तो मन में सुधरे, वचन में सुधरे, काया में सुधरे। जैसे भगवान आत्मा की बात आई थी, ठंडी सांस से चलने लगी बेचारी की। और पापाचार की कहो तो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ इस बात के, है ना। सुनना इसको बहुत अच्छे। दो का तो कुछ नहीं है, हाँ जी सब हो गया। 215 और पढ़ लो। ज्ञाकार मिटाकर शुद्ध अनुभव ना, फिर नाचने का मन हो गया। 215 में 251 नंबर का कलश, वहां भी ऐसे लिखा है, इधर भी ऐसे लिखा है। ज्ञाकार मिटाकर शुद्ध अनुभव ना, मन वचन काय को सुधार के सम्यक दृष्टि अनुभव करना। मतलब क्या लगता है मन वचन, मेरा मन तो नाच रहा है इस समय खूब। अग्नि दाह को जलाती है, शुद्ध है ज्ञाकार ज्ञान भी शुद्ध है। लो शुद्ध है ज्ञाकार ज्ञान भी शुद्ध है। ज्ञान गे में, गे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। पढ़ा चुका हूं पहले, ज्ञान में गे प्रवेश नहीं करते, गे में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। काय गुरु रे, हमें समझ में नहीं आ रही। ज्ञाकार मिटाकर शुद्ध अनुभव ना,
अभी दोपहर लेना चाहिए इसे फिर से। मुझे पता है अभी अभी भी अभी मुझे पता है कुछ कुछ। भगवान को देख करके तुम ध्रुव का ध्यान कर सकते हो, किसी खराब चीज को देख के ध्रुव का ध्यान कर सकते हो? तो क्रियाकारी तो बदल के ध्यान करना चाहे, क्यों करना चाहे? अब मैं जानता हूँ प्राइमरी में ऐसे ही कहा जाता है भगवान को देखो, भगवान को निहारो। अरे जिधर देखते वहां ध्रुव दिख रहा है। ताकत तो ये है। ज्ञेयाकार को जानने से इनकार करने के लिए अभी 14 कलश आएंगे परिशिष्ट में, 14 कलश आएंगे। तू ज्ञेयाकार को जानने से और बदलने की कोशिश मत कर, जानने से इनकार मत कर, और ज्ञेयाकार को जानने की बदलने की कोशिश मत कर। मेहनत की पार्ट है, थोड़ा मेहनत का पार्ट है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ दोपहर में। ओम नमः शिवाय।